हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, क्लास नाइन्थ हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो कॉन्ग्रुएंस रूल था SAS का। ठीक है, SAS का जो रूल था उसमें हमने पढ़े थे दो साइड्स के बीच में एक एंगल अगर इक्वल हो जाता है दूसरे ट्रायंगल के साथ में तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, हम उसको दूर कर लें पहले ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, आपके पास मैंने एक ट्रायंगल बनाया और एक ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसे, राइट। इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, एंगल इसके बीच में कितना है? 50 डिग्री। सेम ऐसे ही ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो एंगल 50 डिग्री है वो यहाँ पर है, यानी कि 5 और 4 के बीच में यहाँ होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो 50 डिग्री का एंगल है वो अदर तरफ यानी दूसरी तरफ है, इन दोनों सेम साइड्स के बीच में नहीं है। अगर सेम साइड के बीच में नहीं है तो क्या ये एंगल ट्राई एंगल्स जो हैं दोनों ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो ये कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि SAS रूल होता है कि एक साइड उसके बीच का एंगल, ठीक है, यहाँ पर 50 डिग्री को मैं यहाँ पर मान लेता हूं, या फिर मैं इस 50 डिग्री को यहाँ भी, ठीक है, और SAS साइड एंगल साइड, ठीक है, दो साइड उसके बीच का एंगल होना चाहिए, जबकि इसमें ना इधर है। आप देख सकते हैं दोनों साइड के बीच का एंगल 50 नहीं है, अलग एंगल जो है वो इक्वल दे रखे हैं। तो इस हिसाब से तो ये हो जाएगा आपका SAS रूल, राइट। तो हमारे पास अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि इस रूल में बीच में एंगल होना चाहिए, ये बात फिक्स हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि SSA कोई रूल नहीं होता और ना ही ASS कोई रूल होता है कि पहले एंगल आ गया फिर दोनों साइड मिल गई। ठीक है, ये दोनों कोई भी रूल नहीं होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। मेन बात ये है, आपको बताना चाह रहा हूं। अब हम पढ़ रहे हैं नया रूल ASA, यानी कि दो एंगल के बीच का साइड, यहाँ पर एंगल बराबर होंगे डबल। ठीक है, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं तो इसमें आप देखिए, ये आपके पास 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री मान लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों साइड्स मतलब दोनों एंगल के बीच का जो साइड होता है वो दोनों एंगल के बीच की जो साइड है, कॉमन साइड है, वो बराबर अगर है तो ये रूल क्या कहलाता है? ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। अगर मेरे को नाम दे दूं भाई PQR और XYZ, तो ये PQR ट्रायंगल और XYZ ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे विद रूल ASA। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज जो है मेन, वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास कन्फर्मली टर्म जो है वो ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके में ASA रूल का जो थ्योरम है वो देख लेते हैं। तो देखिए जरा केस जो उसमें बनते हैं, थ्योरम नंबर आपकी इस पर बेस्ड जो थ्योरम है, क्योंकि थ्योरम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें केस भी बन जाते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म आपके पास हो सकती है। तो क्या है इसका स्टेटमेंट कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूड माने उनके बीच का, ठीक है, इंक्लूडेड साइड
of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। ठीक है, अगर पूछ ले कि एस से एस या ए एस सॉरी ए एस ए रूल क्या होता है, तो आप इस चीज को उसके डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, राइट। तो ये चीज हमको उसमें प्रूफ करनी है कि हाँ ऐसा होता है। तो देखिए भाई, दो ट्राइंगल हमने ले लिए, मान लो ए बी सी हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका डी ई एफ, ये डी, ये ई, ये एफ। तो इसमें मतलब क्या होगा कि एंगल बी बराबर एंगल ई होना चाहिए, एंगल सी बराबर एंगल एफ, और जो साइड है बी सी साइड, ये साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, ई एफ के, राइट। तभी तो काम चलेगा हमारा, मतलब दो एंगल के बीच का, ये दो एंगल इनके बीच की जो साइड है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और इसके जो बीच की जो साइड है वो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब हमें ये चीज प्रूफ करनी थी, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम केस के बारे में लेते हैं। ठीक है, केस लेते हैं कि केस कैसे हो सकते हैं इसमें। तो केस फर्स्ट है हमारा कि लेट, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले साइड ये वाले के बराबर है, ये मैं एंगल ऐसे बनाता हूँ जिससे एंगल पता चल जाएगा कौन सा किसके बराबर है। ठीक है, लेट कि ए बी बराबर है किसके, डी ई के। ठीक है, ए बी जो साइड है वो डी साइड के बराबर है। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब कि एंगल बी बराबर किसके हो सकता है, एंगल ई के। ठीक है, और बी सी बराबर ई एफ, ये आपको दिया है। ये दोनों चीज आपको गिवन है, हमने यहाँ पे मान चुके थे ना, और ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये वैल्यू भी इसके बराबर हो जाएगी। तब भी क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के बाय एस ए एस रूल। ठीक है, और ये साइड, दोनों साइड के बीच का एंगल, मान लो ये एंगल आप नहीं भी लो और ये वाला साइड बराबर है, तो आप एस ए एस रूल से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसका हमारे पास है केस सेकंड। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहाँ पे मैं P ले लूँ, तो केस सेकंड क्या कहता है कि हमारे पास जो टर्म है, मैं आपको डायग्राम फिर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके दो ट्राइंगल हो गए, और ये हो गया आपका B, ये C, ये A। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया आपका D, ये E और ये F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, देखिए पीबी जो लाइन है ना, वो किसके बराबर हो सकती है, डीई के। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि इफ ए बी बड़ा हो डीई से, अगर ए बी बड़ा हो डीई से तब, ठीक है, तब हमने पॉइंट लिया है पी, और हमने पॉइंट ऐसे दिया है कि पी भी बराबर किसके हो जाए, डीई के। ठीक है, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, और बी सी बराबर किसके है, ई एफ के। ये चीज तो आपको गिवन है, समझ में आ गया। कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर ए बी साइड जो है वो बड़ा हो डीई से,
तो हम यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर पी बी बराबर किसके हो जाए, डी ई के हो जाए, ऐसा मानते हुए, ठीक है, एज्यूम करते हुए हम इसको करेंगे। तो बाय कंस्ट्रक्शन ये रूल हमारे पास आता है। तो एंगल बी बराबर किसके है, एंगल ई के, और एंगल और बी सी जो लाइन है वो बराबर किसके है, ई एफ के। इसी हमको गिवन है दोनों। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा कि दो साइड और उसके बीच का एंगल, ठीक है, ये दोनों जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, बी पी बी सी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के, और रूल क्या हो जाएगा, एस ए एस रूल, ठीक है। ऐसा भी केस बन सकता है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इस तरह से जो टर्म बनती है वो हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब नेक्स्ट एक इस पर भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर है हमारे पास 3, और वो कहता है कि आपके पास, शायद हमने एग्जांपल को ऑलरेडी प्रूफ करके देखा होगा, हम देखते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल है हमारा इस तरह से, और उसने कहा है हमको कि ये साइड बराबर है ये सी, तो हमारे पास ओ सी है, ये डी है, ये मिड पॉइंट क्या है, ओ है, और ए है, और ये बी है, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो शो करना है हमको दो चीजें, शो दैट कि एक तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ओ सी के, और दूसरा है ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट, ठीक है। जो डी है ना वो ओ है, सॉरी, ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इस बी सी लाइन की मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, हम कंसिडर करते हैं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, यहां ध्यान से देखिए, ए ओ और बी, और सी ओ डी या डी ओ सी जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। और देखो ये एट एंगल बन रहा है, ये देखो ये एंगल इसके बराबर, और एक तो साइड बराबर है, ओ ए बराबर किसके है, ओ डी के, ठीक है, चीज दे रखी है। और एक एंगल ये बराबर बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। या फिर ये दोनों बराबर कर दो, या फिर हम देखो ये बन रहा है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट बन रहा है हमारे पास। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक तो ट्रायंगल हमने ले लिया डी ए बी, सॉरी एंगल, और एक ले लिया हमने सी डी ओ, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है, या फिर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर ले लो। तो हमने क्या किया कि एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल डी सी ओ के, ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्योंकि क्या है हमारे पास ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, ठीक है। ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, और जब दो लाइंस पैरेलल हो और आपके पास जो बी सी लाइन है वो कैसी है, ट्रांसवर्सल है, तो हमेशा अल्टरनेट एंगल बनते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं। और एक और एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल डी ओ सी के वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो और तो ओ ए बराबर किसके है, ओ डी के, ये तो आपको गिवन है। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ओ सी के। कौन सा रूल हो गया ये, अब देखो ये जो रूल है आपके पास, ये हमारे पास
ये साइड, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, तो दो एंगल और एक साइड, यानी कि ASA रूल से, ठीक है, ASA रूल। अब देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है कि OB बराबर किसके है, OC के, बाय CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। तो OB बराबर किसके हो गया, OC के, और हमारे पास जब OB बराबर OC के हो गया और OA बराबर OD ऑलरेडी दे रखा है क्योंकि, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास दोनों साइड के मिड पॉइंट हो गया O, ठीक है। तो O इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। तो ये प्रूफ हो गया, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर में वो हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज आगे चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।